पूजते हैं उन जिनेंद्र भगवान को, जिनकी जो पूजा की जाती है, तो ऐसे लोग जो हैं वे जैन कहलाते हैं। ऐसे श्रावक वर्ग कौन कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। आप लोग जैन हो? पूछ रहे हैं नाम से, सरनेम से जैन हो? सरनेम से जैन हो, कर्म से जैन हो कि नहीं? देखो, प्रभु तीर्थंकर ऐसे होते हैं, उनके चरणों में जो आ जाता है उस समस्त वैर को छोड़ देता है। आपने जिन मंदिर में एक दृश्य अवश्य देखा होगा, या तो चित्र देखा होगा अथवा वेदी में उकीरा हुआ एक दृश्य है कि पानी का घाट है और उसी पानी के घाट में सिंह भी पानी पी रहा है और गाय भी पानी पी रही है। देखा है ना? सिंह और गाय, इतना ही नहीं, जो गाय का बछड़ा है वो सिंघनी का दूध पीता है और जो सिंघनी का शावक है वो गाय का दूध पीता है। अब सिंह अथवा सिंघनी जन्म से क्रूर हिंसक, उसका भोजन ही मांस है, और गाय एक सात्विक प्राणी, वात्सल्य की धनी, शाकाहारी, ममता भाव से भरे हुए। जब भी सिंह गाय को देखता है तो उसे भोजन की याद आती है, उसका शिकार कर लेता है। लेकिन मंदिर में ये दृश्य क्यों बनाया जाता है पता है? ये चित्र क्यों बनाया जाता है? ये भगवान के समासरण की विशेषता है कि जिस सभा में पशु बैठते हैं, उस पशु वाली सभा में सिंह भी बैठा है और बाजू में हिरण भी बैठा है और एक बाजू में गाय भी बैठी है, वहीं सर्प भी है, वहीं नेवला भी है, वहीं सूकर भी है, वहीं हाथी भी है, सारे जय हिंसक पशु भी है वहीं हैं और अहिंसक पशु भी वहीं हैं। अब ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान के समोसरण में वो गाय और सिंह अपना वैर भूल जाते हैं और एक साथ बैठ कर के दिव्य ध्वनि को सुनते हैं और एक साथ बैठ कर के जलपान करते हैं। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? ये तीर्थंकर भगवान की साधना की विशेषता है, उनके आभा मंडल की विशेषता है, ऑरा की विशेषता है कि इस ऑरा के रेंज में जो आता है, दुखी से दुखी व्यक्ति यहाँ सुखी हो जाता है। लूला लंगड़ा आता है तो उसे हाथ और पैर मिल जाते हैं, अंधा व्यक्ति आता है तो उसे आँख मिल जाती है, गूंगा व्यक्ति आता है तो उसे वाणी मिल जाती है, और दो वैरी आते हैं तो वो मित्र होकर के लौट करके जाते हैं। ये विशेषता तीर्थंकर भगवान की समोसरण की है। तो यहाँ कोई वैर का भाव नहीं, कोई पक्षपात का भाव नहीं, कषाय का भाव नहीं। देखो, जो जन्मजात वैर रखने वाले वे हैं पशु, वे भी मित्रता को अंगीकार कर लेते हैं। आप लोग कौन हो बताओ? इसमें से हिंसक कितने लोग हैं? आप तो मनुष्य हो ना, और सभी अहिंसक हो, सभी जन्म से तीर्थंकर भगवान को मानने वाले हो। तो यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। पनवेलकर जी, हाँ सांगा तुम्हें कसं काय, सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग तो नहीं है। भूल करके भी प्रभु के चरणों में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं आलापना। क्योंकि जो भगवान के समोसरण में आकर के अपने वैर को पालता है, अपना अथवा अपने अहंकार को लेकर के चलता है, वैर इन द सेंस ऐसा वैर किसी का नहीं होता जैसा हिंसा वाला वैर है सिंह और अन्य पशु का होता है। मनुष्यों में जो वैर होता है मारने काटवाने वाला वैर नहीं होता है। यहाँ कौन सा वैर होता है? मूछ है यहाँ पे? हाँ, कौन सी लड़ाई होती है? मूछ की, मूछ की लड़ाई होती है।
हाँ, अहम की लड़ाई होती है। अहम की लड़ाई का अर्थ है व्यक्ति अपनी मूंछों को ताव देने वाला होता है। अरे 3 लोक के नाथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 3 लोक के नाथ अनंत शक्ति को रखने वाले हैं, इनसे बड़ा कोई है? भगवान से बड़ा? इनका जितना शक्ति, जिनकी जितनी शक्ति है, जितना वीर है, अनंत वीर कितने, ऐसा वीर किसी के पास नहीं। इनसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है? इनके पास अनंत केवल ज्ञान है, ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं। इन जैसा वैभव किसी के पास है? प्रभु का वैभव समवसरण वाला वैभव होता है। इन जैसा वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी किसी के पास नहीं। इन जैसा सुख किसी के पास नहीं, किसी के पास इन जैसा सुख नहीं। यानी जिनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वैभव है, अनंत शक्ति है, वे प्रभु कभी अपनी दृष्टि नासा से ऊपर नहीं करते। प्रभु की गर्दन कभी अकड़ती नहीं है, खड़ी नहीं होती है। और आप लोगों के पास कौन सा वैभव है जो गर्दन अकड़ जाती है? हम जानना चाहते हैं। भगवान के पास आकर के कोई व्यक्ति अपने अहम को पोषण कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो भगवान से बड़ा हो गया। सत्य तो यही है, क्योंकि अकड़ करके चलने वाला कौन होता है? जो अपने आप को बड़ा मानता है। और जो अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ मानता है, उसकी गर्दन झुकी होती है। झुकी होती है ना। आचार्य श्री के दर्शन किए आप लोगों ने? जब भी आचार्य भगवान विहार करते थे, चलते थे, तो कह सीना तान करके 56 इंच सीना फुला करके कैसे चलते थे? कैसा विहार होता था? एकदम गर्दन ऊपर आसमान की ओर ऐसी नहीं, उनकी गर्दन तो झुकी हुई, 4 हाथ जमीन देख करके ईर्ष्यापद से जो चलने वाले। अब आचार्य भगवान इतने ज्ञानवान, इतने महान साधक, इतने तपस्वी, जिन आचार्य भगवान के चरणों में दुनिया के सारे श्रेष्ठ ही नमस्कार करते हैं, जिन आचार्य भगवान के पास आकर के मार्गदर्शन लेने के लिए हमेशा भावना भाते, जिनके आशीर्वाद को सारी दुनिया तरसती, तो जिनके पास कोई कमी नहीं थी, वे हमेशा नीचे मुख करके 4 हाथ जमीन देख करके चलते थे। कभी उनकी गर्दन में अकड़न नहीं। और यहाँ पर क्या स्थिति है बताओ? या तो गुरुदेव से बड़े सभी लोग होंगे, या तो तीर्थंकर भगवान से बहुत बड़े लोग होंगे, या तभी हो सकता है। समझो इस बात को, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह उतना ही झुका हुआ होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है वही उछलने वाला होता है। अधजल घघरी छलकत जाए, एक कहावत आती है। वही घड़ा छलकता है जो आधा भरा हुआ होता है, जो घड़ा पूरा भरा हुआ होता है वो कभी नहीं छलकता। देखो, उसके पास सब कुछ है फिर भी बाहर नहीं आता, और जिसके पास कुछ नहीं है वो हमेशा उछलते ही रहता है, दिखाने की ही कोशिश करता है। तो समझे इस बात को, 3 लोक के नाथ हैं, सब कुछ है फिर भी दृष्टि नासा की ओर है, और आपके पास कुछ है नहीं, फिर किस बात की अकड़न है? तो यहां आकर के भगवान के सामने आके कोई अपने अहम का पोषण करेगा तो समझना भविष्य में उसे कभी समवसरण नहीं मिलेगा, भविष्य में उसे कभी प्रभु नहीं मिलने वाले, भविष्य में उसे कभी जैन कुल नहीं मिलने वाला। क्यों? सीधा सा प्रिंसिपल है, जब हमें वस्तु मिलती है हम उसका यूज नहीं करते हैं। इफ वी डोंट यूज वी लूज इट, है ना। आपके पास पैसा है, यदि उपयोग नहीं करोगे तो चला जाएगा। आपके पास गाड़ी है, ऐसी खड़ी रहेगी तो गड़ जाएगी, वो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, जाम हो जाएगी। साइकिल है, यूज़ नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। ज्ञान है, यूज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जो क्षमता व्यक्ति के पास होती, जो पोटेंशियल होता है, वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे खो देता है। शरीर में बल है, यदि उसका प्रयोग ना करे, डेली एक्सरसाइज ना करे तो क्या हो जाएगा? अच्छे से अच्छा पहलवान भी कमज़ोर हो जाएगा। यदि अपने बल को मजबूत बना करके रखना है तो प्रतिदिन अभ्यास करना बहुत आवश्यक है।
ज्ञान को मजबूत बना कर रखना है तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। और धन को बढ़ाना चाहते हो तो गाढ़ करके रखने से कभी धन नहीं बढ़ेगा, तिजोरी में रखने से धन नहीं बढ़ता है। धन कब बढ़ता है? जब वो सर्कुलेशन में आ जाता है, मार्केट में आ जाता है। यानी कहीं आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं उसका उपयोग करोगे तो धन बढ़ता है। सीधा सा सिद्धांत है। जो हमें मिला है और उसका हम उपयोग नहीं करते तो नियम से उसे खो देते हैं। नियम से आपके पास ज्ञान है, उपयोग नहीं कर दोगे, भूल जाओगे आप, विद्या चली जाएगी। कैपेबिलिटी उपयोग नहीं करोगे, क्षमता है नष्ट हो जाएगी आपकी। तो उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि आपको जैन कुल मिला है और उसका समीचीन उपयोग नहीं करोगे तो नियम है भविष्य में कुल नहीं मिलेगा। अभी आपको प्रभु मिल रहे हैं और प्रभु के पास आकर के सही भक्ति नहीं करोगे तो फिर प्रभु नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु का समोसरण तो वो स्थान होता है जिनके चरणों में आकर के सिंह भी अपने हिंसा को भूल जाता है, गाय को गले लगा जाता है और एक घाट में मिलकर के दोनों पानी पीने लगते हैं, एक पात्र में बैठ कर के पानी पीने लगते हैं। ये स्थिति होती है। और आप लोग कैसे हों? यहाँ जैन कितने हैं? हाथ खड़े करें। नहीं जैन नहीं, यहाँ पे सीतवाल हैं, बगेरवाल हैं, अग्रवाल है, परवार हैं, पापड़ीवाल हैं, सब वालीवाल हैं यहाँ पे, खंडिलवाल हैं, वालीवाल हैं। वॉल का अर्थ क्या होता है? वॉल का अर्थ क्या होता है? दीवार। तो यहाँ सिर्फ दीवार ही दीवार नजर आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है। और जो जैन होता है वह समस्त वॉल को गिरा देता है, वो दीवार रहित हो जाता है, तो वो जैन कहलाता है। तो यहाँ तो जैन मिल ही नहीं रहे हमें। किसी से पूछो तो बोले महाराज जी हम सेतवाल हैं, बोले हम खंडेलवाल हैं, हम बगेरवाल हैं, हम पापड़ीवाल हैं और फलाना, और हम परवार हैं और अग्रवाल हैं। क्यों अनिल जी? सब वाल वाले हैं ना? जहां वाल आ गई इसका मतलब है कि मन में अहम की वॉल खड़ी है, तभी तो बाहर की वो वॉल खड़ी हुई है। अरे वे तीन लोग के नाथ हैं, उन्हें कोई अहम नहीं जिनके पास सब कुछ है, और आप लोगों के पास कुछ है नहीं। किस बात का अहम है? किस बात का अहंकार है? बताओ तो सही। हाँ, क्या है आखिर ऐसा जिस बात को जिसके अहंकार को लेकर के आप जी रहे हो? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति पाप करता है, कषाय करता है, तो धर्म क्षेत्र में मंदिर में आकर के वो उसे धोता है। और धर्म क्षेत्र में आकर के कोई व्यक्ति यदि कषाय करने लगे, अहम का पोषण करने लगे, अपनी मूंछ को ताव देने लगे, अपने वैर को बढ़ाने लगे, तो वो वज्रलेप की भांति हो जाता है। वज्रलेप जानते हो? जैसे पत्थर पे कार्विंग की जाती है ना, पत्थर के मंदिर में, तो जब तक पत्थर की लाइफ रहती है तब तक वो कार्विंग बनी रहती है। जो मूर्ति का शिल्प है, जब तक मूर्ति होती है तब तक वो शिल्प बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो वज्रलेप तो ऐसा होता है कि कभी नष्ट नहीं होता है, उसे भुगतना ही पड़ता है। दुनिया में हम कषाय करते हैं, लड़ाई करते हैं, वैर का भाव रखते हैं, छल कपट करते हैं, अहम का भाव रखते हैं, तो मंदिर में आकर के वो धुलता है, भगवान के समोसरण में आकर के धुलता है। तो ये तो प्रताप है भगवान के समोसरण का। तभी तो वह सिंह जो है उस हिंसक वृत्ति को भूल जाता है और उनके दर्शन मात्र से, उनके पूजन मात्र से उसके भीतर भी वही वात्सल्य का अंग झरने लगता है जैसा वात्सल्य उस गाय के हृदय में होता है। समझो इस बात को। और यहां आकर के व्यक्ति यदि अहम का पोषण कर रहा है, भवो भवो तक वह सिर्फ भटकता रहेगा, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो भूल करके भी मंदिर में आकर के अपने अहम को बिल्कुल आगे नहीं लाना। यदि हम अहम ला रहे हैं तो समझना हम भगवान से बड़े हो गए। बड़े हो गए तभी तो हमें अहंकार आ रहा है। तो फिर भगवान की पूजा करना छोड़ दो, भगवान से अपनी पूजा कराओ। कि अहंकारी व्यक्ति सबको तुच्छ मानता है।
अहंकारी व्यक्ति सबको छोटा मानता है। अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं झुकता, वो हमेशा झुकाता है। नहीं होता है? जैसे रावण अहंकार था, उसे झुका नहीं, झुकने को तैयार नहीं हुआ। जानता था कि गलती मेरी है, जानता था कि मैंने गलत कार्य किया, सीता का अपहरण किया, वो रियलाइज हो गया था उसे। रावण के मंत्री ने कहा, हे प्रभु, आप तो महान नीतिज्ञ हैं, महान विद्वान हैं, महान पंडित हैं, आप सारी दुनिया को उपदेश देते हो, आपने बहुत गलत कार्य किया है, आप जाकर के राम से क्षमा मांग लो, सीता को लौटा दो। तो रावण कहता है, नहीं, अब मैं ये तो नहीं कर सकता। रावण की एक अच्छाई थी कि उसने सीता को छुआ नहीं, जब तक सीता की आज्ञा नहीं थी उसने छुआ नहीं, उसने नियम का पालन किया। लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुआ। बोला, मैं झुक करके सीता को नहीं लौटाऊंगा। यदि राम सीता को चाहते हैं तो उनको लड़कर के मुझसे लेना होगा। और लड़ गया, वो स्वयं भी मर गया, करोड़ों को मरवा दिया उसने। तो जो अहंकारी होता है वो जानते हुए भी कभी झुकता नहीं है, उस रावण की भांति होता है। स्वयं तो पतन उसका होता है, कईयों का वो पतन कराता है। और रावण की दुर्दशा क्या हुई? तीसरे नरक में जाकर के पड़ा। ये दुर्दशा रावण की हुई, जबकि रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था उस जमाने में। बड़ा नीतिवान था, चरित्रवान था। देखो, चरित्रवान ही तो था, तभी तो उसने सीता को छुआ नहीं। चरित्रहीन नहीं था, चाहता तो छू सकता था, चाहता तो बलात्कार कुछ भी कर सकता था। नहीं, नियम था, गुरु से नियम लिया था कि यदि कोई स्त्री मुझे चाहेगी नहीं तो मैं उसे छूंगा भी नहीं। अपने नियम पर वो डटा रहा। एक गलती हो गई थी, उसने सीता का अपहरण कर लिया था, लेकिन अपहरण करने के पश्चात भी मन में वो भाव नहीं लाया कि मैं जबरदस्ती करूं, बिल्कुल नहीं करूं। इस दृष्टि से वो चरित्रवान था, इस दृष्टि से वो नीतिवान था, वो ज्ञानवान था। उसका राज संचालन का तरीका बड़ा गजब का था। सब कुछ उसके पास था, सब वैभव उसके पास था। 3 खंड का वो अधिपति था। कई राजा उसको नतमस्तक उससे स्वीकारते थे, उसके चरणों में नतमस्तक होते थे, उसकी आज्ञा को मानते थे। लेकिन वो अपने अहम के कारण झुकने को तैयार नहीं हुआ, और वही अहम उस रावण को ले डूबा और नरक में जाकर के पड़ा। तो बताइए आप लोग, भगवान के आगे अहम का पोषण तो नहीं करते हो? भूल करके भी खंडेलवाल, सेतवाल, अग्रवाल परिवार बन करके मंदिर में नहीं आना। क्या बन करके आना? जैन बन करके आना, भगवान के भक्त बन करके आना, तो कल्याण हो जाएगा। और ये वाल लेकर के आए तो यही वाल आपको नरक लेकर के जाएगी। हमें कई बार बड़ा दुख होता है जब हम किसी भी समाज में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, कमेटी वालों से पूछते हैं, और वे अकड़ करके आते हैं और अपने अपने अहम को पोषण करते हुए आते हैं। तो हमें दुख इस बात का होता है, ये बेचारे भगवान के कारण नरक जाएंगे। रावण नरक तो सीता के कारण गया था। रावण सीता के कारण नरक गया था। एक शत्रु जो नरक जाता है वो मांस खाने के कारण, विरोध करने के कारण, दूसरों को मारने के कारण। ये तो समझ में आता है। कोई लड़ाई लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहा है, तो नरक चला जाए, समझ में आता है। पशु जो होता है, सिंह जो है, मांस खाता है, इस कारण नरक जाता है, चला जाता है। एक बहुत बड़ा सेठ होता है, जोड़ जोड़ करके परिग्रह रखता है, इस कारण नरक चला जाता है। ये तो सब समझ में आता है। एक छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, शकुनी है, ठग रहा है, शकुनी मामा जैसे, कंस मामा जैसे, ये नरक चलेगा, समझ में आते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत पाप किया था। समझ में आता है ना। लेकिन एक जैन व्यक्ति जो कभी अंडा नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता, जो कुशील का सेवन नहीं कर रहा है, और मंदिर में आकर के भगवान के कारण नरक चला जाए,
अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जो भगवान उसके कल्याण के निमित्त थे, वे भगवान उसके लिए कौन से निमित्त बन गए? कौन से? पनवेलकर जी कौन से निमित्त बन गए? शांतिनाथ भगवान किसका, कौन से निमित्त हैं आपके जीवन में, सबके जीवन में? शांति के निमित्त है ना। इन्हीं शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके आप लोगों को शांति मिलेगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा। और विश्वास मानो यही शांतिनाथ भगवान कईयों के लिए नरक जाने के कारण बनने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? एक शास्त्र का उदाहरण देते हैं। शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना है आपने? माइक थोड़ा सा ऊपर करना, नीचे हो गया। शुभम चक्रवर्ती का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? 12 चक्रवर्ती में एक चक्रवर्ती हुआ है शुभम, बस। जानते हो वो नरक गया। क्यों गया? उसने, कथा सुनी उसकी, आम के लालच में जो आ गया था और वह व्यंतर देव से लोभ से वहाँ लेकर के गया कि पूर्व भाव में उस व्यंतर, जो व्यंतर था पूर्व भाव में उसी चक्रवर्ती का रसोइया था वो, और वो रसोइया अपने चक्रवर्ती राजा के लिए नए नए व्यंजन बनाता था। एक दिन उसने बहुत अच्छी स्वादिष्ट खीर बनाई, लेकिन जैसे ही चक्रवर्ती ने खीर खाई तो उसका मुंह जल गया, क्योंकि खीर एकदम गरम गरम थी, सहन नहीं कर पाया। और वही खीर से भरा कटोरा उसने चक्रवर्ती ने उस रसोई के चेहरे पे दे मारा, और वो सहन नहीं कर पाया, उसकी जलन से मर गया वो। और जब वो मरा तो व्यंतर जाति का देव हुआ। अब देव हुआ, उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरा मरण इसी चक्रवर्ती के कारण हुआ। तो वो आता है, एक बहुत सुंदर रूप बना करके अपने हाथों में एक फलों की टोकरी लेकर के आता है, आम की टोकरी, और वो चक्रवर्ती के को भेंट दे करता है। चक्रवर्ती जैसे ही आम को देखता है बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है, बोले ऐसे आम तो आज तक मैंने नहीं देखे। और एक आम खाता है तो बोले ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत सारे आम खाए हैं जीवन में, बहुत क्वालिटी के आम खाए हैं, लेकिन जो स्वाद इन आमों में है, बोले ये आम कहाँ मिलते हैं? तो वो जो देव था रूप बदल करके आया था, बोला स्वामी ये आम तो यहाँ नहीं मिलेंगे, मैं बहुत दूर एक द्वीप से इन आमों को लेकर के आया हूँ। चक्रवर्ती कहता कि मुझे तो और आम चाहिए। तो बोले आम मिल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, उस द्वीप में जाना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ उस नाव में बैठ कर के द्वीप में जाने को तैयार हों तो मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ। वहाँ आम का बहुत बड़ा बगीचा है, आम जितने आम चाहो ले सकते हो, वर्ष भर आम खा सकते हो। बस आम के लालच में नाव में बैठा, और जब वो नाव बीच समुद्र में पहुँची तो वो नाव को गिराने लगा, उपसर्ग करने लगा। अब चक्रवर्ती डूबने को था, वह गुहार लगाने लगी कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे आता। अब वो अपना रूप बदल करके देव के रूप में आता है और कहता है मैं बचा सकता हूँ, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या काम? अब वो बदला लेने के लिए आया था, अब डायरेक्ट तो बदला नहीं ले सकता। तो उसने क्या कहा कि जल पर नमोकार मंत्र लिखो। अब उसने जल पर नमोकार मंत्र लिख दिया। बोला अब पैरों से इसे मिटाओ। क्या कहा उस देव ने? पैरों से इस नमोकार मंत्र को मिटाओ। जबकि जल पे लिखा गया था, मिट चुका था, लेकिन भाव ये करना कि तुम उन्हें इस नमोकार को पैरों से मिटाना है। अब अपनी जान बचाने के लिए वह चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती पैरों से उसे मिटाने लगता है। जैसे ही उस पर पैर रखता है तुरंत उसका मरण हो जाता है और नरक में जाकर के पैदा हो जाता है। अब वह नरक में क्यों पैदा हुआ जानते हो? उसने कोई अन्य अक्षर पे पैर रखा होता तो मर कर के नरक में पैदा नहीं होता। उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखा था, इस कारण मर के नरक में पैदा हुआ।
अब उसके लिए नरक जाने के लिए निमित्त कौन बन गया? क्या बन गया निमित्त? नमोकार मंत्र। तो जिस नमोकार मंत्र की आराधना से दुनिया तर जाती है, जिस महामंत्र की जाप से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वही महामंत्र नरक में जाने के लिए हेतु बन गया। क्यों? अवहेलना की थी। अब ये प्रभु की भक्ति जो है आपके कल्याण में निमित्त है, लेकिन ये ही तीर्थंकर भगवान नरक में जाने के कारण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जब इनके चरणों में बैठ कर के, मंदिर में आकर के यदि आप अपनी कषाय का पोषण करोगे, धर्म को लेकर के अहंकार करोगे, प्रभु को लेकर के अहंकार करोगे, तो धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में कोई व्यक्ति कषाय करेगा, पाप करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वज्रलेप हो जाएगा, तो नरक में जाने का हेतु बन जाएगा। इसलिए कई बार जब जब हम समाज में जाते हैं तो समाज के लोगों को देखते हैं, तो कई तो ऐसे भव्य जीव नजर आते हैं जो इन प्रभु की भक्ति के कारण स्वर्ग में जाने वाले हैं, और कई जीव ऐसे नजर आते हैं जो नरक जाने वाले हैं। अब यहाँ से हम कितने को नरक जाता हुआ देखेंगे? अध्यक्ष जी बताओ। हाँ, कितने लोगों को हम नरक जाता हुआ देख लें? और देखो, गुरु के रहते, प्रभु के रहते कोई नरक जाए, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो सकती है? कोई शत्रु के कारण नरक जाए तो बड़ी आसानी से बात समझ में आती है। जो गुरु उसे बचाने वाले, उनके सामने रहते उनका भक्त नरक चला जाए, जो प्रभु से बचाने वाले, उनके सामने रहते प्रभु का भक्त नरक चला जाए, इससे बड़ी विडंबना कुछ हो सकती संसार में? हो सकती है? बताइए पनवेलकर जी, हो सकती है? तो यहां से कितने लोग नरक जाएंगे? क्या लगता है पनवेलकर जी, बता दो। चूंकि आप सेक्रेटरी हो तो हिसाब किताब होगा आपके पास। कोई नरक नहीं जाएगा? सचिन, सतीश जी, हाँ, अनिल जी बता दो। हाँ अध्यक्ष जी बता दो, कितने नरक जाएंगे? कि कोई बुजुर्ग महिला से पूछें। किससे पूछे? बड़ा दुख होगा जब अगले भाव में आप लोग नरक चले जाओगे और अवधि ज्ञानों से जानोगे, क्योंकि हर नारकी को जन्म से अवधि ज्ञान होता है। एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी नारकियों के पास, एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिलती है उनको। इसमें तो पुण्य मानना चाहिए नारकियों का। नारकियों का भी पुण्य कर्म का उदय होता है। कैसा पुण्य मिलता है लाभ उन्हें? उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान हो जाता है, और हर नारकी को होता है। जो अपने को नहीं होता अवधि ज्ञान, नारकियों को अवधि ज्ञान हो जाता है, और अवधि ज्ञान से वे जान लेते हैं। नहीं, उनको पास्ट लाइफ का भी सब नजर आने लगता है। फिर अवधि ज्ञानी से जब जानेंगे और सब याद करेंगे, हाँ मंदिर में महाराज जी आए थे, है ना, मंदिर में महाराज जी आए थे, महाराज जी ने प्रवचन दिया था। कौन सा प्रवचन? कौन सा प्रवचन? शांतिनाथ भगवान कई लोगों के लिए नरक जाने के हेतु बनेंगे। वैसे गलत बोल रहे हैं, गलत, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कड़वा कड़वा। हमें भी बड़ी पीड़ा होती है, हम भगवान को कारण बना रहे हैं आप लोगों के नरक जाने में। पीड़ा तो होती है कि नहीं? बताओ, हमको भी बहुत दुख होता है। फिर आपको याद आएगा, आज का दिन याद आएगा। आज कौन सा दिन है? हाँ, शुक्रवार। कितने बजे? 8:15 बजे। तो आपको वो घड़ी भी दिखेगी। देखो घड़ी, 8:15 बज गए हैं, दिन शुक्रवार है और प्रातः काल का वक्त है, और महाराज जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में अहंकार करेगा व्यक्ति, पाप करेगा तो वज्रलेप हो जाएगा। यानी ये भगवान नरक जाने में निमित्त बन जाएंगे। आपको ये भी याद आएगा,
बिल्कुल याद आएगा। लेकिन नरक वो जाएगा जो इसे सुन करके भी अपना अहंकार का पोषण करता रहेगा। और जो अपने अहंकार को छोड़ देगा, कषाय को छोड़ देगा, तो ये शांतिनाथ भगवान उसके कल्याण में निमित्त बन जाएंगे। तो जो इसे नहीं मानेगा वो अवधि ज्ञान के बाद माध्यम से अगले भाव में जानेगा, और जो इसे मान लेगा वो भी अगले भाव में अवधि ज्ञान के माध्यम से जानेगा। कैसे? जो मान लेगा, अहंकार को छोड़ देगा, वो स्वर्ग जाकर के पैदा होगा। तो स्वर्ग को भी, स्वर्ग में रहने वाले देवों को भी एक फैसिलिटी मिलती है, जन्म से उनके पास अवधि ज्ञान होता है। फिर वो अवधि ज्ञान लगाएंगे और अवधि ज्ञान से समझेंगे हम स्वर्ग में आकर के कैसे पैदा हो गए। तो फिर अवधि ज्ञान से उन्हें ज्ञात होगा कि हाँ, गुरु की वाणी हमने स्वीकार कर ली, और वाणी सुनकर के हमने समस्त कषायों को धर्म के निमित्त से होने वाली, भक्ति के निमित्त से होने वाली उस कषाय को छोड़ दिया। इसलिए हम कषाय रहित हो गए, एकदम बड़े पोलाइट हो गए, विनय के भाव से भर गए, और हम यहाँ आकर के पैदा हो गए। तो इस प्रवचन को सुनकर के कई लोग अगले भाव में हमें कोसेंगे भी और हमारी पूजा भी करें। ठीक है ना? क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? छोड़ दो कषाय, यहाँ पर जैन बन जाओ। क्या बन जाओ? सारी वॉल जो है गिरा दो। वॉल है ना, एक अहम की वॉल जो खड़ी है, तो आप क्यों नहीं मानते कि आप जैन हो? क्यों अपने अपने सब सेक्ट को लेकर के, अपने अपने उस वॉल को लेकर के अहम को पोषित करते हुए चलते चले जा रहे हो? एक मांसाहारी सिंह अपने उस कषाय को छोड़ देता है, उस लोभ को छोड़ देता है, वहाँ पे भी मित्रता आ जाती है, हिंसा छोड़ देता है। तो एक मनुष्य जो है नहीं छोड़ पाता? छोड़ सकता है कि नहीं? छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ोगे? बताओ। बात समझ में आ रही है? भूल करके भी भगवान को लेकर के आप नरक नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना। नियम ले लो आप। तो हम धर्म को निमित्त ध्यान में रखते हुए नरक नहीं जाएंगे, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, ऐसी कषाय वाला कार्य नहीं करेंगे। अरे कषाय करने के लिए संसार तो बहुत है, वो स्थान बहुत बड़ा है। युद्ध लड़ने के लिए, रण क्षेत्र के लिए बहुत बड़े सारे मैदान पड़े होते हैं कि मंदिर ही अखाड़ा होता है युद्ध का। युद्ध कहाँ लड़ा जाता है भाई? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत। महाभारत कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र जैसे स्थान बहुत है दुनिया में, बॉर्डर हैं बहुत सारी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन मंदिर जैसा स्थान रण क्षेत्र है नहीं। मंदिर स्थान जो है धर्म क्षेत्र है, ये रण क्षेत्र नहीं है। इसे रणभूमि नहीं बनाओ, इसे तो धर्म भूमि बनाओ। और ये धर्म भूमि ही है। यहाँ आकर के कोई अंदर से भक्ति करेगा तो वो फल भी वैसा पाएगा, और यहाँ आकर के कषाय का पोषण करेगा तो फल भी उसे उसी प्रकार मिलेगा जैसे सुभौम चक्रवर्ती को नमोकार मंत्र के कारण नरक जाना पड़ा। तो आप लोगों को शांतिनाथ भगवान के कारण कहाँ जाना पड़ेगा? बोलिए, कहाँ जाओगे? ऊपर कि नीचे? कौन बताएगा आकलन करके? अध्यक्ष जी बता दो, आप ही बताओ। ऊपर जाएंगे यहाँ के सभी लोग? सब ऊपर जाएंगे? अरे वैसे ऊपर नहीं जाना। अरे मरने के बाद तो सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिखी दिया जाता है। वो वाला स्वर्गीय नहीं बोल रहे हम, स्वर्गीय फलाना चंद वो नहीं बोल रहे हैं। मरने के बाद तो सबके फोटो में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? नारकी किसी के आगे लिखा जाता है?
भले ही आप जानते कि एक नंबर का बेवड़ा था, एक नंबर का जुआरी था, एक नंबर का कसाई था, एक नंबर का सारे गुणों से संपन्न था, सत्य व्यसनी था, और ऐसा सत्य व्यसनी मर करके कहाँ जाएगा? जाएगा तो नहीं थे नियम से नरक। फिर भी उसकी शोक सभा में क्या कहोगे? बहुत अच्छा इंसान चला गया। शोक सभा में क्या कहते हो? आप जानते एक नंबर का सत्य व्यसनी था वो। जब उसकी शोक सभा होती है तो समाज के लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष जी शोक सभा होती ही नहीं यहाँ पे, तो शोक सभा में क्या कहते हो? बड़े अच्छे आदमी थे, इस संसार से विदा हो गए, हमें बड़ा खेद है, और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे होंगे, चला अच्छा हुआ एक पापी कम हुआ। अंदर ही अंदर व्यक्ति प्रसन्न होता है, एक नंबर का पापी था, व्यसनी था, चलो कम हो गया, अच्छा रहा, पाप कम हो जाएंगे। लेकिन मुख पे कौन सा शब्द आता है? बड़ा खेद है, अच्छा इंसान चला गया। और उसकी फोटो में नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? स्वर्गीय लिखा जाता है कि नारकी लिखा जाता है? दुनिया जानती है कि ये व्यक्ति नरक ही गया होगा, फिर भी सभ्यता है, थोड़े से अच्छे मैनर्स माने जाते हैं। नारकी को भी नारकी नहीं कहना चाहिए, चोर को भी चोर नहीं किया जाना कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, मुंह पर कहना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन से स्वर्ग की? जो ओरिजिनल में स्वर्ग पहुंचता है व्यक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है अध्यक्ष महोदय, ऊपर कि नीचे? ऊपर असली वाला स्वर्ग ना, नाम वाला स्वर्ग तो नहीं। हाँ, तो भूल करके, अरे कषाय करने के लिए संसार बहुत है, लड़ने के लिए आपका घर कम है क्या? वैसे घर में भी लड़ाई नहीं होना चाहिए, दुकान में भी लड़ाई नहीं होना चाहिए, ऑफिस में भी लड़ाई नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी वैर नहीं होना चाहिए, होना तो ये चाहिए। फिर भी यदि आप वैर ना छोड़ पा रहे हो तो ठीक है, वहाँ कथनचित थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन भूल करके भी मंदिर की प्रेमाइसिस में आकर के बाहर छोड़ करके आना। कितने लोग जूते चप्पल पहन करके मंदिर आते हैं? शूज पहन करके, चप्पल पहन करके मंदिर आते नहीं? बेदी में, हाँ, बेदी में तो कोई नहीं आता ना। हाँ, मंदिर बेदी में कोई नहीं आता चप्पल पहनकर, आता है? अच्छा अच्छा, कहाँ? जुराब भी नहीं पहनते, चप्पल कहाँ उतारते हो? गेट के बाहर। फिर क्या करते हो चप्पल उतार करके? पैर धोते। क्यों धोते हो पैर? गंदगी वहीं छूट जाए, पैर साफ हो जाए। तो जहां आप अपने जूते चप्पल उतार करके आते हो, नियम ले लो, जब भी मंदिर आओ तो अपनी अहंकार की भावना, मान कषाय और वैर की भावना उसी स्थान में उतार करके आया करो, क्योंकि जो स्थान जूते चप्पल का है वही स्थान आपकी कषाय का है। ये नियम लेने को तैयार हो? कौन सा नियम? अब जहां जूते चप्पल का स्टैंड वहां बोर्ड लगा दो, कृपया कर जूते चप्पल के साथ अपने अहम और वैर की भावना को यहीं छोड़े। बोर्ड लगा दो, जूते चप्पल के साथ अपनी कषाय को यहीं उतार करके पैर और मन धो करके मंदिर में प्रवेश करें। कौन सा नियम लिखा है ना? कृपया पैर धो करके मंदिर में प्रवेश करें, जूते चप्पल यहाँ खोलिए। तो ऐसे ही मान कषाय और वैर की भावना को यहाँ खोलिए और मन धो करके मंदिर में प्रवेश करें। ये बड़ी तख्ती लगा करके रख दो, और बोल्ड लेटर में और बड़े बड़े लेटर में, दूर से ही दिख जाए एकदम चमकते हुए वर्ण, रात को और ग्लो करे एकदम रेडियम वाले अक्षर में, बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए। कौन सी तख्ती? मान और वैर की भावना यहीं छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करे। हाँ, मन धो करके यहाँ प्रवेश करें। अध्यक्ष जी तख्ती लग जाएगी? सही बोल रहे हैं कि ऊपर ही बोल रहे हैं? हाँ हाँ, देखो लास्ट टाइम आए थे तो आप लोगों ने हमारी बात मान ली कि भगवान को छत्र चवर भामंडल बहुत सुंदर चांदी के बनवा दिए। अब हमने एक काम और करवाना चाह रहे हैं। भगवान को छत्र चढ़ाना तो फिर भी आसान है, भगवान का भामंडल बनवाना फिर भी आसान है,
भगवान को चांदी के चवर चढ़ाना फिर भी आसान है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन पैर धोना आसान है, मन धोना, लेकिन मन को धोना बहुत कठिन है। धो सकते हो मन? उसके लिए स्पेशल पानी लगेगा, शुद्ध प्रासुक जल लगेगा। आप वैसे प्रासुक जल से चरण नहीं धोते होंगे, लेकिन मन धोने के लिए, हृदय धोने के लिए शुद्ध मर्यादा वाला प्रासुक जल लगेगा। और वो प्रासुक जल कौन सा है? हाँ, वो प्रासुक जल है गुरु की वाणी। तो गुरु की वाणी रूपी शुद्ध प्रासुक जल से ही मन का प्रक्षालन होता है। तो भगवान का प्रक्षाल बाद में, क्या कह रहे हैं, भगवान का अभिषेक बाद में, भगवान का प्रक्षाल बाद में। पहले जहां आप जूते चप्पल उतारते हो, देखो सही सही बताओ, पहले अपने पैर धोते हो कि नहीं? यही नियम है ना। पहले श्रावक स्वयं स्नान करता है, शरीर की गंदगी को साफ करता है, पैरों की गंदगी को साफ करता है, और स्वच्छ शरीर लेकर के मंदिर में आकर के प्रवेश करता है, फिर प्रक्षाल करता है। यही नियम है ना। तो भगवान का प्रक्षाल बाद में, मन का प्रक्षाल सर्वप्रथम। नियम याद रहेंगे? अध्यक्ष जी, कौन सा नियम हो गया? हाँ, कॉर्डलेस में बोल करके बताओ। हाँ, तब ताकि सबको पता चले। उधर से कॉर्डलेस दे दो एक। हाँ, कौन सा नियम? हाँ हाँ, मंदिर में प्रवेश करने के, वहीं से दे दो, उधर से। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, हाँ बोलिए। बात समझ में आ रही हमारी? नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो बता देना महाराज जी, कठिन लग रही है, थोड़ा सा और खोल करके बता दे। हेलो। हाँ, मंदिर में प्रवेश करने से पहले जहाँ पे हम लोग चप्पल जूते उतारते हैं, उतारने के साथ साथ में हमको वहीं पे अपना अहम, अहंकार और अपना जो कषाय वगैरह सब वहीं पे उतार के आकर के पैर धोना है, और शांति से एक बार देख करके मन को भी धोना है अपना। बहुत अच्छा करके मन को धोने के लिए एक बार अपना आचार्यों की तो सारे लोग इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? हाँ। सचिव जी बंद कर दो। सारे लोग तैयार हैं? तैयार हो? बाकी कमेटी की कहाँ है मेंबर? हाँ, सारे तैयार हैं। अब आपको कि महाराज जी जिनकी ज़्यादा कषा है वही तो नहीं आते ऐसा तो नहीं। हाँ, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बिजी रहते हैं। नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत बिजी रहते हैं, पर अधिकांश लोग बिजी विदाउट वर्क रहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग, भारत देश में बहुत सारे लोग बिजी विदाउट वर्क हैं। बिजी बहुत सारे लोग हैं, सारी दुनिया बिजी है, पर बिजी विदाउट वर्क रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली भारत में। हाँ, सही बात है। जो सही कार्यों में बिजी होता है वही व्यक्ति प्रॉपरली टाइम मैनेज कर सकता है, और जो बिजी विदाउट वर्क रहता है उससे कभी टाइम ही नहीं मिलता है। एक हिंदी में कहावत है, काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं। कहावत है ना, काम कौड़ी का नहीं है और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे, और समाज में तो सबसे ज़्यादा ऐसे मिलते हैं जिन्हें काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी भर की नहीं है। वो बहुत बिजी रहते हैं। उनसे पूछो किस में बिजी हैं, तो सारी पॉलिटिक्स में वो बिजी हैं, आईपीएल के प्रेडिक्शन में वो बिजी हैं, शेयर मार्केट के प्रेडिक्शन में वो बिजी हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के प्रेडिक्शन में वो बिजी हैं, और गांव के घर की प्रेडिक्शन में किसके घर में क्या चल रहा है उसमें वो बिजी हैं, और एक दूसरे की कमी निकालने में वो बिजी हैं। हाँ, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ वैसा होना चाहिए, ये उन्होंने गलत किया, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता,
आचार्य भगवान का बड़ा सुंदर हाइकू है। अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने विषय में कभी नहीं सोचते। सोचते तो वो हमेशा है, लेकिन उनका चिंतन सिर्फ दूसरों की कमियों में ही लगा जाता है, उसी में निकल जाता है। उनका पूरा सारा टाइम जो है उसी में चला जाता है। तो क्या करना है? अपने अहम को छोड़ दोगे, सब मिल करके करोगे काम। कलौ एकता बलम, कलिकाल में एकता ही है जो बल शक्ति देने वाली होती है। तो देखो आप लोगों के पास इतना सुंदर मंदिर है, इतनी अच्छी भव्य जगह है। हमारा चातुर्मास 2 वर्ष पूर्व पुणे महानगर में हुआ था और वहाँ की समाज ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया। देखो पूना में जो समाज है जैन समाज, वहाँ लोकल समाज कोई नहीं है, सारी माइग्रेटेड समाज है। भारत के भिन्न भिन्न शहरों से आकर के बसी हुई समाज है और सारे लोग मिलकर के रहते हैं। वहाँ अनेकता में एकता का सूत्र को मानने वाले हैं। कोई मारवाड़ी है, कोई परवार है, कोई बुंदेलखंडी है, कोई साउथ इंडिया से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई नॉर्थ इंडिया से वहाँ पर आया और आकर के सब आईटी इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग हैं। लेकिन सारे लोग मिलकर के एक सूत्र में बन कर के कार्य उन्होंने किया और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा गर्ल्स हॉस्टल बनाया, प्रतिभा जागृति केंद्र। यानी जितनी भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए अपने अपने गांवों से वहाँ आती हैं, अथवा जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके रहने के लिए वहाँ की समाज ने कार्य किया और वो बिल्डिंग बना करके तैयार भी हो गई और भिन्न भिन्न एरिया से आकर के वहाँ बच्चियाँ रह रही हैं। न केवल उनको सुरक्षा मिल रही है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, उनका चरित्र का निर्माण भी हो रहा है और उनकी शिक्षा भी हो रही है और जो जॉब करने वाली वो जॉब भी कर रही हैं। यानी प्रदेश में रह करके उन्हें एक धर्ममय और सुरक्षित वातावरण पूज्यवर गुरुदेव के आशीर्वाद से मिल गया है। तो आपकी समाज के पास तो पुण्योदय से इतनी सुंदर जगह है, तो क्यों नहीं आप एक समाज एक ऐसा निर्णय ले कि एक ऐसा कार्य करे, ऐतिहासिक कार्य करें जो वह कार्य हमेशा जीवंत रहेगा। तो ऐसा आप भी कोई हॉस्टल बना लो, एक ऐसी बिल्डिंग बना लो जहां आपके सामाजिक फंक्शन भी हो सके और जो बच्चे और बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं उनके लिए आपको रूम भी उन्हें आप प्रोवाइड कर सको, अथवा कुछ एक फ्लोर ऐसा सैनिटोरियम बना ले जो बहुत सारे दूर से गाँव से आने वाले लोग होते हैं मेडिकल इलाज आदि कराने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर है, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है। वे गांव से आने वाले लोग हैं, उन्हें कुछ स्थान नहीं होता, तो आपका एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य हो जाएगा सामाजिक रूप से। और यही सच्चा धर्म कहलाता है। इसे आचार्य भगवान कहते हैं सक्रिय सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं आचार्य भगवान इसे? सक्रिय सम्यक दर्शन। अर्थात आम जो पूजा की पंक्तियों में सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ते हो, अथवा पूजा की पंक्ति पढ़ करके भगवान का अभिषेक पूजन कर लेते हो, अर्घ्य चढ़ा लेते हो, ये मंदिर में किए जाने वाले धर्म की एक्टिविटी तो एक प्रकार से सिर्फ निष्क्रिय है। लेकिन जब उसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, ये सारी शिक्षा, ये सारी बातें, तो वो कहलाएगी सक्रिय सम्यक दर्शन। तो बोलो, कुछ करना चाहते हो यहाँ के लोग? लेकिन ये तब संभव होगा जब अपनी अपनी वॉल गिरा दोगे आप, उसके बिना संभव नहीं होगा। नहीं तो सबसे पहले मैं पुराना हूँ, मेरी वॉल ये है, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों मानूँ, मुझे क्या मिलेगा? अरे हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो देखो आचार्य भगवान कहाँ तो दक्षिण में पैदा हुए, राजस्थान में दीक्षा हुई, पूरे भारतवर्ष में प्रवास रहा और जगह जगह उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से इतने बड़े बड़े क्षेत्र बन गए, इतनी सारी बच्चियों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी प्रतिभा स्थली बन गई, बड़े बड़े शहरों में ऐसे हॉस्टल बन गए। उन्हें क्या मिलना था? स्वयं के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो जो सच्ची समाज मानी जाती है वो इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम होती है कि हमें
पुण्य उदय से आपको जगह मिल गई है। पुणे में तो उनके पास लैंड भी नहीं थी, उन्होंने तो 20 करोड़ में लैंड खरीदी, बिल्डिंग बनाई, सब कुछ उसमें लगा दिया। तो आपको तो कुछ खरीदना ही नहीं है, आपके पास इतनी प्रॉपर अच्छी लैंड है और इतने अच्छे प्लेस में, सिर्फ आपको संकल्प लेना है, मानस बनाना है, बाकी बिल्डिंग तो बन करके तैयार हो जाएगी, हॉस्टल बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी, सैनिटोरियम भी तैयार हो जाएगा और एक बहुत सुंदर नीचे हॉल भी तैयार हो जाएगा, और जहाँ आकर के प्रवचन आदि कर सकते हैं साधु महाराज। चतुर्मास भी लाभ मिल सकता है आपको, ऐसा कार्य करोगे तो। बताइए अध्यक्ष महोदय, भावना है? सचिव जी किससे पूछना पड़ेगा? एक मीटिंग लेना पड़ेगा। जैसे है ना भारत में अदालत में एक के बाद एक तारीख चलती रहती है ना, व्यक्ति जो है वो तारीख में उलझा रहता है, समाज में मीटिंग में उलझे रहते हैं। महाराज जी अभी एक मीटिंग करना पड़ेगा, फिर दूसरी मीटिंग करना पड़ेगा, फिर तीसरी मीटिंग करना पड़ेगा, जब सारे मेंबर वोट डालेंगे, जब सारे एग्री होंगे तब हम ये एजेंडा पास करेंगे, फिर उसके बाद हम निर्णय करेंगे, सोचेंगे फंड कहाँ से आएगा। ये सब कहने की बातें होती हैं, एक्सक्यूजेज होते हैं। सिर्फ एक ही का पर्याप्त होता है, यदि व्यक्ति अंदर से ठान ले, यदि अंदर से संकल्पित हो जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बड़े बड़े कार्य कर सकता है। अरे 10-10 घर की समाज, छोटी सी समाज बड़े बड़े कार्य करने वाली रही है, और आपकी तो इतनी बड़ी समाज है, छोटी समाज है यहाँ की। सिर्फ मानस बनाने की आवश्यकता है, उत्साह लाने की आवश्यकता है। आपने भाव बनाया तो देखना आपको खुद विश्वास नहीं होगा, कहाँ से दुनिया से लोग आ जाएंगे, दान देने वाले आ जाएंगे। बस एक मानस तो बनाओ, आप सोच तो बनाओ कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है। अरे आपको तो बैठे बिठाए जमीन मिली है, आप में से किसी ने कोई खर्च नहीं किया था जमीन खरीदने के लिए? बताओ इसमें से कितनों ने दान दिया था खर्च करने, जमीन खरीदने के लिए? किसी ने नहीं किया था। ये पुण्य योग से आपको बैठे बिठाए मिल गया है। अब आपको तो इतना कुछ करना ही नहीं है, आपकी पूरी की पूरी फाउंडेशन तैयार है। जो दुनिया में अन्य समाज को करना पड़ता है वो इन्वेस्ट कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ रेडीमेड है। सिर्फ आपको एक चीज करना है, अपने भावों को बनाना है, संकल्प को तैयार करना है। यदि ये कर लोगे तो आप खुद आश्चर्य करोगे कहाँ से सारी व्यवस्था हो जाएगी, और 2 साल में आपकी वो बिल्डिंग भी बन करके तैयार हो जाएगी, जिसमें एक फ्लोर में हॉस्टल हो जाएगा, एक फ्लोर में जो है सैनिटोरियम हो जाएगा, और एक फ्लोर प्रवचन हॉल के लिए, और एक फ्लोर जो है अच्छे से साधुओं के रहने के लिए, आने जाने वालों के लिए हो जाएगा। तो सारी की सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बोलिए सचिव जी तैयार हो? मीटिंग लेना पड़ेगा। अभी 11 मेंबर और नहीं है तो उनको बुलाना पड़ेगा। अभी कहाँ कोषाध्यक्ष जी? खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, और कौन रह गया? अब उपाध्यक्ष भी हैं। अब किसकी परमिशन लेना पड़ेगा? और कौन बाकी है? सब हो गए? कोई लेग पुलिंग वाला तो नहीं है? हाँ नहीं, लेग पुलिंग वाला तो नहीं है, क्योंकि ये हर समाज में होता है, यहाँ की नहीं कह रहे, हर जगह होता है। क्योंकि जब भी कोई अच्छे कार्य करने आते हैं तो लेग पुलिंग वाले भी मिल जाते हैं। उनका उद्देश्य लेग पुलिंग का नहीं होता है, उनका बात होता है कि हमें भी साथ लेकर के करो, हमें भी क्रेडिट मिलना चाहिए। तो आप सबको क्रेडिट देना सीखो ना, क्या जाता है? उनको भी साथ लो, उनको भी सम्मान दो, और कहो कि नहीं आपकी ही अनुमोदना से हो पाएगा। जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उस प्रकार से काम होता है कि नहीं? आप अपने जब प्राइवेट लेवल के काम होते तो कैसे निकालते हो कि नहीं? अच्छा श्री एक उदाहरण देते थे, जब कोई दुकान में उसका मालिक 80 साल का होता है, दादाजी होते हैं, और जो ग्राहक है 12 साल का बच्चा आता है, तो दादा भी बच्चे को दद्दा कह के बोलते हैं, हाँ दद्दा ले ले। होता है कि नहीं? इन्हें बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को उतना इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि माल बेचना है, अपना काम निकालने के लिए छोटे को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है कि नहीं? तो आप इंपॉर्टेंस दो सबको, जो जिस प्रकार का इंपॉर्टेंस आता है, क्या बात है। पर ये भाव अपने मन में लेकर के आओ, ये सही धर्म कहलाता है। इसे कहा जाता है सक्रिय सम्यक दर्शन। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही तो क्या करोगे? बोलो, प्रस्ताव पारित कर दें कि मीटिंग करना है? तो जल्दी से एक आप प्लानिंग करो,
आर्किटेक्ट को बुलाओ और बहुत अच्छा करो। आप विचार बनाओगे, आपको आपकी समाज में मिल जाएंगे और बाहर से लोग आ जाएंगे दान देने के लिए, इसकी चिंता नहीं करना। अरे वहाँ तो ऐसे ऐसे मिल जाते, एक एक फ्लोर दान देने वाले मिल जाएंगे। कितने फ्लोर बनाना, हमको 5 ही फ्लोर तो बनाना है, 6 फ्लोर बना लो, कितने बन सकते हैं यहाँ पे? 5-6 जितने फ्लोर हैं, और नहीं है तो छोटे छोटे लोगों के कमरे में जोड़ दो, सब जुड़ते हैं। बस एक मानस बनाने की आवश्यकता है। आप अपने लिए कैसी प्लानिंग करते हो, अपने बिजनेस के लिए कैसी प्लानिंग करते हो, और तो और अभी जो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है उसकी भी प्लानिंग, 25 साल के बाद जो कार्य करने वाला प्लानिंग आज करते हो कि नहीं करते हो? घर में जैसी बेटी का जन्म होता है ना, इंदिरा विकास पत्र, एफडी, किसान विकास पत्र, जो पिता होता है पहले से बना करके रख देता है। म्यूचुअल फंड की एक पॉलिसी उसके नाम पे खोल करके रख देता है, बोले किसके नाम पे? बेटी के नाम पे। और जब 25 साल की हो जाएगी तो अपने आप इतना फंड उसका हो जाएगा कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी। यानी जो कार्य 25 वर्ष बाद होना है उसकी प्लानिंग, बनिया जो होता है वो सही बनिया बिल्कुल ऐसे ही होता है। बनिया की पहचान होती है कि वो पहले से प्लानिंग करता है। उन्होंने घर के सारे कार्यों की प्लानिंग आप 25 साल पहले कर लेते हैं। जब समाज की बात आती है तो अपना थोड़ी है, कमेटी जाने, वो जाने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बस यही सबसे बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है जो धर्म से विरुद्ध जाने वाला है। तो जैसे सजग आप अपने व्यापार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए रहते हो, वैसे सजग आप प्रैक्टिकल धर्म के लिए भी रहना सीखो। हो जाएगा? बोलो पक्का करोगे? तो आज जो है भावना भाली है, शुरुआत कर लो। हाँ, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो आज देखना, उन प्रभु को अपना मान करके आज प्रभु से क्षमा याचना करते हुए प्रभु का अभिषेक, मस्तक अभिषेक, शांति धारा करना है। किस बात की क्षमा याचना करना है? हे प्रभु, अज्ञान के कारण आज तक न जाने कितने बार मैंने अपने अहम का पोषण किया है। अज्ञान के कारण न जाने कितने बार मंदिर आकर के मैंने कषाय की है। न जाने मैंने अपने आप को कितना बड़ा माना है और आपको छोटा मान लिया है। ऐसी मेरी भूल भरी प्रवृत्ति रही है और उसके द्वारा जो मैंने पाप कमाया है, उस पाप को आज मैं धोना चाहता हूँ। पश्चाताप कर लेना अपनी गलती को लेकर के, क्योंकि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। क्योंकि हर मनुष्य यहाँ पे गलती का ही पुतला है। जब तक समझाने वाला कोई नहीं मिलता है तो व्यक्ति को यही लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबके साथ है, सबका इतिहास ऐसे ही है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हमारी बात हो, चाहे भगवान की बात हो। जब तक भगवान को कोई समझाने वाला नहीं मिला था पूर्व भाव में, तो वो भी हम जैसे ही भटक रहे थे, वो भी कषाय करते थे खूब। शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान का चरित्र उठा करके देखो, 10 भव पूर्व की उनकी घटना देखो, 20 भव पूर्व कैसे थे। वो भी सामान्य मनुष्य जैसे ही तो थे, वो भी संसारी ही व्यक्ति थे, वो भी ग्रस्त जैसे ही थे। वे भी लड़ाई करते थे, वे भी कषाय करते थे। लेकिन कब तक उन्होंने कषाय की? जब तक कोई गुरु उन्हें समझाने वाला नहीं मिला। लेकिन जिस दिन उन्हें गुरु मिल गए, जिस दिन उनको ये देशना मिल गई, ये उपदेश मिल गया, बस उसी दिन से उनकी दृष्टि बदल गई और उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कमर कस के तैयारी शुरू कर दी। बस वहीं से उनकी दिशा बदली और वहीं से उनकी दशा बदलने की शुरुआत भी हो गई। तो प्रभु का इतिहास भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अपना वर्तमान है। तो कभी ना कभी वो भी चेते थे, तो हमको भी चेतना है। तो चेतना है कि नहीं? तो भगवान से क्षमा मांग लेना। किस बात की क्षमा? हे प्रभु, अज्ञान के कारण, आलस के कारण, अथवा अपने दुश्मनी भंजाने के कारण, अहम की लड़ाई में लड़ते रहा यहाँ पर आकर के। लड़ते नहीं, क्योंकि जितने भी कमेटी में मेंबर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं,
थोड़ा बहुत तो अहम आ ही जाता होगा। जब भी चुनाव की बात आती है अध्यक्ष जी आ जाता है ना, थोड़ा बहुत, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को बहुत कम आता है, पर थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। ये कुर्सी की लड़ाई ही ऐसी है, पोजीशनिंग ये होती है। जब सीट मिलती है, गले में माला डलती है, हमारे समाज वाले बोलते हैं अध्यक्ष जी आ गए, उपाध्यक्ष जी आ गए, मंत्री जी आ गए, तो गुदगुदी होती है कि नहीं? नहीं, गुदगुदी होती है ना अंदर के अंदर, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी होती है, भले ही हम एक्सप्रेस ना करें, लेकिन हाँ लगता तो है इतनी बड़ी समाज का मैं क्या हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं संरक्षक हूँ। अरे ये वही मंदिर है जिसकी नींव मेरे पिताजी ने रखी, ये तो स्वाभिमान की बात है, लेकिन मैं यहाँ का क्या हूँ, ट्रस्टी हूँ। थोड़ी गुदगुदी होती है ना अंदर ही अंदर। कौन सी कैसी गुदगुदी होती है वो अध्यक्ष जी बताओ, कैसी गुदगुदी होती? क्या लगता है अंदर ही अंदर? गुब्बारे आते फूलते, क्या फूलता है? क्यों उपाध्यक्ष जी, उपमंत्री जी, क्या होता है अंदर ही अंदर? नहीं, कुछ तो होता है थोड़ा बहुत। अरे जिसे गाली सुनकर के खेद खिन्नता हो रही है, अब कोई व्यक्ति कहता समाज का, अरे उपमंत्री बन गए, अध्यक्ष बन गए, करते धरते हो नहीं, तो दिमाग खराब होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कोई अध्यक्ष को गाली देता है, मंत्री को गाली देता है, सचिव को गाली देता है, कितना भी नहीं समझते महाराज जी आ रहे हैं, व्यवस्था करना चाहिए, पूरी समाज को बुलाना चाहिए, बुलाते नहीं है, ये नहीं करते, तो दिमाग खराब होता है कि नहीं? ठेस पहुंचती है कि नहीं मन को? तो जिसे ठेस पहुंच रही है मन को, तो नियम से प्रशंसा में फूलेगा भी वो, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू है वो। एक सिक्के में जो द्वेष का भाव है, दूसरे पहलू में वही सिक्का राग का भाव लिए हुए होता है। यह संभव ही नहीं है कि यदि उसे खेद हो रहा है तो राग फूलने का ना, यदि आप कूल रहे हो तो फूलोगे भी, और फूल रहे हो तो कूलोगे भी। भले ही उसे एक्सप्रेस ना करो, ये बात अलग है, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति विरला होता है। ऐसा नहीं होते, कुछ ऐसे ट्रस्टी भी होते हैं, कुछ ऐसे अध्यक्ष भी होते हैं जो इलेक्ट नहीं होते हैं, वे सिलेक्ट होते हैं। एक होता है इलेक्शन और एक होता है सिलेक्शन। इलेक्शन में तो चुनाव लड़ा जाता है, और सिलेक्शन में समाज कहती है नहीं, आप ही मुखिया बने, आप ही संभालो, हम नहीं बनना चाहते। आप में ही योग्यता है, आप समाज को लीड कर सकते हैं, आप समाज को नई दिशा दे सकते हैं, आप इतने अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इतने दानवीर हैं, करुणामय हैं, आप इतने बड़े परिवार को लेकर के साथ चल रहे हैं, इतने बड़े बिजनेस को लेकर के सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब है आपके भीतर बहुत अच्छी योग्यता है। तो जैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ऐसे ही आप समाज को भी बहुत अच्छे से लीड करें, तो आप इस पोस्ट को संभालें, तो ये कहलाता है सिलेक्शन हो गया। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं समाज के मुखिया जिन्हें कोई राग द्वेष नहीं होता, वो फूलते कूलते नहीं है, क्योंकि वो अंदर से चाहते नहीं थे पद, जबरदस्ती समाज वालों ने उन्हें बैठा दिया उस पद में, तो उन्हें कोई हर्ष विषाद नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत चाहत रखते हैं उन्हें तो थोड़ा हर्ष विषाद हो ही जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है। देखो अंदर की बात कह रहे हैं, कोई बताएगा अंदर के मंदिर खोद खोद करके बता रहे हैं क्या मनीष जी, सही है? लेकिन थोड़ा तो एक्सेप्शनल केसेस डिफरेंट होते हैं, पर प्राय जो होता है इस प्रकार से हो जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि गलतियां सबसे होती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। यदि हो गई है, भावना आ रही है, कि संसारी जीव है, सबको राग द्वेष हो ही जाता है उत्पन्न, कषाय का भाव पैदा हो ही जाता है, वो फूलता भी है। जब उसकी प्रशंसा होती तो उसे अच्छा लगता है, और जब कोई इसकी निंदा करता है तो बुरा भी लगता है। सब इतने साम्य भाव वाले नहीं होते हैं कि गाली भी खाए और चुपचाप बना रहे वो व्यक्ति, बिल्कुल उबले ना और फूल माला पहने तो वो गुदगुदी इसके भीतर पैदा ना हो। सब ऐसी उत्कृष्ट साधना वाले बहुत विरले होते हैं, उस कैटेगरी के नहीं होते, पर होते भी हैं। तो गलतियां हम सबसे हो जाती हैं, तो आज प्रभु से क्षमा याचना करना है। हे प्रभु, अज्ञान के कारण समाज के को लीड करते हुए, ट्रस्टी की भूमिका निभाते हुए मैंने कषाय की आप, लेकिन आज ताप करता हूँ और आज से संकल्प लेता हूँ कि जहाँ जूते चप्पल उतारूंगा वहीं अपनी मान कषाय भी उतार करके मंदिर में प्रवेश करूँगा। जहाँ जूते चप्पल उतार करके पैर धोऊंगा वहीं अपनी वैर की भावना को छोड़ करके
मन को धो करके मंदिर में प्रवेश करूंगा और आगे से इस प्रकार की कषाय की भावना नहीं करूंगा। तो इस भावना से आज अभिषेक शांति धारा करना है। कर सकते हो कि नहीं? तो नियम हो गया ना? क्या नियम?